ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 27। लास्ट वीडियो में 26 तक क्वेश्चन कर चुके थे हम। क्वेश्चन नंबर 27 में देखिए, पढ़िए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 27 में बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टूल ऑफ एनालाइज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करने के लिए कौन सा टूल यूज़ किया जाता है। हमने ये थर्ड बुक में पढ़ा था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर एनालाइज करना है तो उसके लिए रेशियो एनालाइज ही किया जाता है, मतलब ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड, मतलब इसका ऑप्शन नंबर सेकंड देखिए, उसमें बोला है इफ द ऑपरेटिंग रेशियो ऑफ पाथवे लिमिटेड 30% इट्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो विल बी। तो देखिए, ऑपरेटिंग रेशियो प्लस में ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, इन दोनों को जोड़ने पर आता है 100%। ये 30% दे रखा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकालना है हमें, सिंपल सा, एंड 100 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कितना आ गया, वो आ गया 70%। तो 70% आंसर, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी। ओके, क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 में क्या बोला उसने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सॉल्वेंसी रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियो क्या है, देखो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, नॉर्मली इंटरेस्ट कवरेज रेशियो सॉल्वेंसी का ही रेशियो होता है, जो हमने पढ़ा है रेशियो एनालाइज चैप्टर के अंदर। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट सॉल्वेंसी का रेशियो नहीं होता, तो इसका नंबर बी। 29 क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 29 क्वेश्चन में देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा इसका सेकंड भी है, 28 का सेकंड पार्ट भी है। इसमें लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉन एज एफिशिएंसी रेशियो। एफिशिएंसी रेशियो किसे कहा जाता है नॉर्मली, कि एफिशिएंसी रेशियो का दूसरा नाम ही होता है एक्टिविटी रेशियो। दूसरा नाम इसका एफिशिएंसी रेशियो, इसे ही कहा जाता है, याद रखना ये चीज। ओके, मतलब इसका ऑप्शन देखिए दिखा रखा है उसने, सी। इज इट क्लियर? ओके, अब क्वेश्चन नंबर आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे क्या बोल रहा है उसने 29 में, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन डज नॉट रिजल्ट इन इनफ्लो ऑफ और आउटफ्लो ऑफ द कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट बताना है। देखिए पहला ऑप्शन बोला है कलेक्शन ऑफ कैश फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल, कैश का पार्ट है। पेमेंट ऑफ ट्रेड पेबल, कैश का पार्ट है। पेमेंट टू एम्प्लॉय, कैश का पार्ट है। देखिए सी ऑप्शन देखिए, कैश रिसीव्ड ऑन मैच्योरिटी ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटी। भाई जब उसकी मैच्योरिटी होगी उससे कैश रिसीव करना हुआ थोड़ी ना, वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट है ही नहीं वो। ओके, तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखिए, 30 क्वेश्चन में बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। पहला डिमांड डिपॉजिट विद बैंक्स, भाई जो करवा रखी है डिमांड डिपॉजिट वो कैश का पार्ट होता है, हमने पढ़ा था। शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटीज कैश का पार्ट होती है। चेक इन हैंड कैश का पार्ट है, क्योंकि कैश ही है वो। ट्रेड रिसीवल, भाई ये चेक का पार्ट नहीं है। ट्रेड रिसीवल तो नॉर्मली इन फ्यूचर में जो पैसा लेना है, और मैंने बोला है उसको तुरंत चेंज नहीं किया जा सकता। तो क्वेश्चन नंबर 30 में है, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 29 एक्टिविटी रेशियो 8। ओके, क्वेश्चन नंबर 30 का डी, सॉरी ये 29 का था, 29 में हमने कर लिया था, एक्टिव रेशियो भी सो था, ओह सॉरी, ये 28 का था, ये 29 का है, एंड क्वेश्चन नंबर 30 का है जो अभी बताया मैंने, डी। ओके, ये इसका नहीं है, ये और वाला है एक्टिव रेशियो। ओके, तो नाउ क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में देखिए क्या बोला उसने। क्वेश्चन नंबर 31 में बोला क्लासीफाई द फॉलोइंग आइटम्स अंडर मेजर हेड्स एंड सब हेड। अच्छा, मेजर हेड एंड सब हेड, क्वेश्चन कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। मेजर हेड सब हेड, अगर बैलेंस शीट आपको याद है तो सारा कुछ याद होगा, और वो मैंने सिखाई हुई है। तो देखिए यहाँ एक टेबल बनानी है ऐसे, जिसके अंदर पहले लिखना है आइटम, उसके बाद मेजर हेड या सब हेड लिख सकते हो आप, पहले मेजर हेड एंड यहाँ पर सब हेड। ओके, ठीक है। पहला आइटम है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, भाई कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज अ इंटेंजिबल एसेट्स। तो इसका मतलब इसका मेजर हेड तो हमें कंफर्म है भाई, नॉन करंट एसेट है। मेजर हेड बोल लो या मेन हेड बोल लो, दोनों का मतलब सेम है, ठीक है, नॉन करंट एसेट्स है। और मैंने नाम में ही बोल दिया इंटेंजिबल, भाई सब हेड इसका इंटेंजिबल एसेट्स है, या मैं इसको फिक्स एसेट्स भी बोल सकता हूँ। ओके, फिक्स एसेट्स। हाँ, दूसरा क्या, दूसरा है वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस,
तो वर्क इन प्रोग्रेस तो मैंने बताया था करंट एसेट्स का पार्ट होता है, तो अदर करंट, ओके ओके, इट इज़ इन्वेंट्री या सब हेड इसका इन्वेंट्री के अंदर जाता है, ये इन्वेंट्रीज एंड करंट एसेट्स, मेन हेड इसका है करंट एसेट। ओके, थर्ड है इसके अंदर कॉल इन एडवांस। तो भाई देखो कॉल इन एडवांस का मतलब ये कि पैसा मुझे पहले ही मिल गया, और जब पहले मिल जाता है तो क्या हो जाता है, लाइबिलिटी, और ये करंट लाइबिलिटी है। तो यहाँ आ गया करंट लाइबिलिटी जो मेन हेड है उसका, और सब हेड इसका मतलब ये किसका पार्ट है, कॉल इन एडवांस है। अब हमने नॉर्मली करंट लाइबिलिटी के अंदर काफ़ी सारे सब हेड पढ़े थे अंदर, उसके अंदर एक अदर करंट लाइबिलिटी था, अदर, क्योंकि हमें ये नहीं पता कौन सी है, तो जब पता नहीं होता तो अदर करंट के अंदर चला जाता है, तो अदर करंट लाइबिलिटी। इज इट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 31 भी कंप्लीट। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 में देखिए बोले दीज रेशियो आर कैलकुलेटेड टू डिटरमाइन द एबिलिटी ऑफ बिजनेस टू सर्विस इट्स डेप्ट इन द लॉन्ग रन, आइडेंटिफाई द स्टेट ऑफ सिग्निफिकेशंस 3 सच रेशियोज। 3 रेशियो लिखने भाई, सिंपल सी चीज़ है जहाँ पर हमें एबिलिटी चेक कर सकें। तो देखो बिजनेस की जब एबिलिटी चेक करनी हो, डिटरमाइन करनी हो कि डेप्ट के हिसाब से, तो सारा देखिए नाम में ही दिखा दिया भाई, डेप्ट इन द लॉन्ग टर्म, तो जितने भी डेप्ट के रेशियो वो लिख दो यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 32, तो देखिए डेप्ट का रेशियो हमने पढ़ा था, डेप्ट टू इक्विटी रेशियो, डेप्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड, ये सारे रेशियो पढ़े थे ना हमने, बस वही लिख दो। सो देखिए पहला डेप्ट टू इक्विटी, ये हमें दिखाता है कि हमारे इक्विटी से डेप्ट का क्या रेशियो चल रहा है, फर्स्ट। सेकंड में देखिए डेप्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड, ये हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड के साथ डेप्ट का रेशियो शो करता है। थर्ड देखिए, थर्ड में कुछ भी दिखा दीजिए, प्रोप्राइटर दिखा दीजिए या टोटल एसेट्स का डेप्ट के साथ दिखा दीजिए, वट एवर। सो मैं दिखा देता हूँ प्रोप्राइटरी फंड, प्रोप्राइटरी फंड, ओके। तो ये सारे रेशियोज दिखा दीजिए। अगर मैं और भी बताना चाहूँ तो फोर्थ रेशियो और लिख दीजिए, टोटल एसेट्स टू डेप्ट, टू डेप्ट, और बाकी तो पता ही होगा आपको, ठीक है। तो 32 क्वेश्चन नंबर कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो 33 में क्या बोला है, फर्स्ट ऑप्शन इसका मतलब ए के अंदर बोला उसने फर्स्ट में, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट ऑपरेटिंग रेशियो। भाई ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला नॉर्मल से होता है COGS प्लस में ऑपरेटिंग कॉस्ट या एक्सपेंस, ऑपरेटिंग मतलब यहाँ पे पूरा ऑपरेटिंग कॉस्ट ही चल रहा होता है। ऑपरेटिंग कॉस्ट निकलता कैसे है? ओके, ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे निकलता है हमारा? COGS प्लस में ऑपरेटिंग एक्सपेंस, और नीचे आ जाता है सेल्स या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ओके, सिंपल है भाई। अच्छा, कॉस्ट COGS दे रखा हमारे में 4 लाख रुपए, चेक कीजिए। ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, हाँ सेलिंग एक्सपेंस दे रखा है 80,000 रुपये। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस भी दे रखा है, ये भी सेम ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो रहा है हमारा, तो 1,20,000 का ये। अपॉन में सेल्स कितनी है? सेल्स है टोटल 10 लाख रुपए की, 10 लाख यहाँ पे कर दो, जोड़ो से 4 लाख और 2 लाख 6 लाख, अपॉन में 10 लाख। इसका अगर मैं करता हूँ 6 लाख ही आएगा ना, 4 4 1 5 और 1 6, ओके 6 लाख करते हैं। इसको काटो 5 से 5 3 अपॉन में 5, और अगर मैं करता हूँ 0.6 आंसर, ओके। इज इट क्लियर? क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ बढ़ते हैं हम। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या हो रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स कैलकुलेट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। भाई इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला, कवरेज रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट बिफोर, एक मिनट रुक जाओ, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट अपॉन में, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट अपॉन में चलता है हमारा मेरे को भी बोल रहा हूँ, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट अपॉन में या इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेप्ट, टर्म
डेब्ट, बस रेशियो निकाल दो इसका। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स चेक कीजिए प्रॉफिट कितना है। तो भाई प्रॉफिट तो दे देगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो दे देगा, बट इंटरेस्ट नहीं दे देगा। नीचे देखिए इंटरेस्ट कितना है टोटल। अगर मैं चेक करूँ तो 5 लाख का लॉन्ग टर्म डेब्ट है जिस पर 10% इंटरेस्ट है। तो 5 लाख का अगर मैं 10% निकालूंगा तो 50,000। तो बस वही करना है। प्रॉफिट कितना है 2 लाख रुपये, प्लस में 50,000 रुपये इंटरेस्ट, अपॉन में इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेब्ट 50,000, काटते हैं इसे तो ये आ गया 2.5 लाख, अपॉन में 50,000। अगर मैं इसको काटूंगा तो 5 टाइम्स, तो आंसर इसका कितना आ गया 5 टाइम्स। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 33 का हम बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट में देखिए क्या बोल रहा है। देखिए बी पार्ट में एक चीज़ समझा रहा हूँ। करंट रेशियो सिंपल था, तो यहाँ लिखिए करंट रेशियो का फॉर्मूला लिखता हूँ, उसके हिसाब से समझाता हूँ। करंट एसेट्स अपॉन में करंट लाइबिलिटी, ये फॉर्मूला होता है हमारा। देखिए सिंपल चीज़ समझा रहा हूँ, एक आराम से समझना। अगर करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी दोनों में एक साथ इंक्रीजमेंट हो रहा है, दोनों में एक साथ इंक्रीजमेंट हो रहा है, तो याद रखना रेशियो डिक्रीज होगा। ये भी चीज़ रटी लो, क्योंकि एग्जाम पास में मैं ये चीज़ समझा नहीं सकता लॉजिकली अभी। दूसरी, अगर दोनों में एक साथ डिक्रीजमेंट हो रहा है, मतलब डिक्रीज हो रही है दोनों एक साथ, तो रेशियो मेरा इंक्रीज होगा। ओके, ये सिंपल समझ गए। उसके बाद देखिए सिंपल सा, अगर कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन दे रखी है, कोई भी ऐसा आइटम दे रखा है, टर्म्स दे रखी है जिसके अंदर ना दोनों इम्पैक्ट करंट एसेट्स के अंदर ही पड़ रहे हैं, दोनों इम्पैक्ट इसके अंदर ही पड़ रहे हैं, तो याद रखना वो चीज़, अगर दोनों इम्पैक्ट इसी के अंदर पड़ रहे हैं तो नो चेंज आएगा, कोई चेंज ही नहीं होगा। मतलब एक चीज़ बढ़ रही होगी, एक चीज़ घट रही होगी, ऐसे करके। करंट लाइबिलिटी में अगर दोनों इम्पैक्ट पड़ रहा है सेम, जैसे मान लो यहाँ पर मैं डेटर की पेमेंट करता हूँ, तो कैश जाएगा और कैश आएगा और डेटर जाएगा, तो दोनों एक प्लस होगा एक माइनस होगा, तो इम्पैक्ट ही नहीं पड़ने वाला। बट हाँ, अगर मान लो करंट एसेट्स में कोई चेंज नहीं होता, करंट लायबिलिटी कम हो जाए, मतलब पेमेंट कर दी तो करंट लायबिलिटी कम हो गई, तो जब करंट लायबिलिटी कम होगी तो ऊपर की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, तो जो रेशियो है वो इंक्रीज हो जाएगा। बट अगर करंट एसेट्स कम हो रहे हैं और करंट लायबिलिटी में कोई नहीं फर्क पड़ रहा, मतलब कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा इसके अंदर, तो याद रखना रेशियो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा, रेशियो डिक्रीज हो जाएगा, सिंपल सा। तो करते हैं हम क्वेश्चन देखिए फर्स्ट के अंदर, पेमेंट ऑफ क्रेडिटर, पेमेंट ऑफ क्रेडिटर। तो अगर मैं पेमेंट कर रहा हूं ऑफ क्रेडिटर, अगर मैं पेमेंट कर रहा हूं क्रेडिटर को, तो चेक कीजिए कैश जाएगा, करंट, हाँ कैश जाएगा, कैश में से दूसरी चीज लायबिलिटी भी कम हो जाएगी, दोनों चीज क्या हो रही है, कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो जो रेशियो होगा वो क्या होगा मेरा, इंक्रीज होगा। भाई अभी तो बताया मैंने, ठीक है। दूसरा क्या है, परचेज गुड्स, भाई परचेज की गुड्स और वो भी उधारी पर, मतलब गुड्स तो बड़ी उधारी भी बढ़ गई साथ में, इंक्रीज हो गया, मतलब डिक्रीज होगा मेरा ये रेशियो, ठीक है। थर्ड में देखिए, थर्ड में क्या चल रहा है, डेटर से पेमेंट रिसीव्ड हुई। हाँ भाई देखो, डेटर से सेम मैंने अभी जो समझाया था, डेटर से अगर पेमेंट रिसीव्ड हुई तो कैश प्लस हो जाएगा, बट माइनस क्या हो जाएगा, डेटर, क्योंकि उधारी घट गई ना उसकी, तो कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। तो अगर डेटर की पेमेंट रिसीव्ड हो रही है तो नो चेंज, इज इट क्लियर। अब क्वेश्चन इसमें सॉरी फोर्थ ऑप्शन देखिए, इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर्स इशू किए हैं। तो भाई अगर इक्विटी शेयर्स इशू कर रहा हूं मैं, तो चेक कीजिए करंट एसेट्स, मतलब कैश तो बढ़ जाएगा मेरा, और जब कैश बढ़ेगा लायबिलिटी में कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा, इसका मतलब रेशियो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो इशू ऑफ शेयर, ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा ये मेरा। अब हम क्वेश्चन नंबर 34 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में देखिए क्या बोला है, कैश फ्लो बनाने के लिए बोला उसने, और जो कैश फ्लो बनाने के लिए बोला है उसमें सिर्फ उसने इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी की वैल्यू निकालने के लिए बोली है, बाकी कुछ भी नहीं, मतलब ऑपरेटिंग के लिए नहीं बोला। अगर कैश फ्लो सिंपल सा बनाना है तो तुम पूरा बना के चल सकते हो, बट मैं यहाँ पर नॉर्मल क्वेश्चन जो बोल रहा है वो चलते निकाल के। तो पहला बोला उसने फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो मैं फाइनेंसिंग निकालता हूँ, उसके बाद इन्वेस्टिंग की निकालते हैं। देखिए तो सबसे पहले पर्टिकुलर, यहाँ मैंने लिख दिया ऊपर, बट आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद अमाउंट, ओके, यहाँ पूरा अमाउंट लिखना, यहाँ लिखना है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। वैसे तो इन्वेस्टिंग पहले आती है,
एक्टिविटी। वैसे तो इन्वेस्टिंग पहले आती है, बट नॉर्मली अलग अलग निकाल सकता हूँ मैं, दोनों को अलग अलग कर देते हैं जब उसने दोनों को बताया है। ठीक है, दूसरा है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ओके ओके, देखिए फाइनेंसिंग के अंदर क्या चलता है कि मतलब जहाँ से फाइनेंशियली हमारे पास पैसा आ रहा हो, फाइनेंशियल में इशू ऑफ शेयर, डिवेंचर, बैंक ओवरड्राफ्ट, ऐसी चीज़ें आती हैं, मतलब इंटरेस्ट पे करना। तो सिंपल से देखो, ये इसकी मैंने अभी तक वीडियो बनाई नहीं है, बट मैंने जहाँ ट्यूशन पढ़ाता हूँ समझा चुका हूँ इस चीज़ को। बट ठीक है, मैं यही गैस कर रहा हूँ कि आप लोगों को ये आता होगा, लगभग थोड़ा बहुत आता होगा, बाकी चीज़ चेक करते हैं। देखिए फाइनेंसिंग के अंदर अगर शेयर इशू की है या डिवेंचर इशू की है वो, और ये जो कैश फ्लो पड़ता है इसमें सिर्फ क्या करते हैं, कैश को देखते हैं, मतलब जा रहा है कैश या आ रहा है। जहाँ कैश आ रहा होता है वो प्लस हो जाता है, या जा रहा होता है वो माइनस हो जाता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम इसकी तरफ। देखिए सबसे पहले दे रखा है, क्वेश्चन स्टार्टिंग से करते हुए आएंगे। सबसे पहले देखा इक्विटी एंड लायबिलिटी, जिसके अंदर है शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड में इक्विटी शेयर कैपिटल पहले देखिए 6 लाख का था, अब हो गया 8 लाख। भाई इशू किया है ना शेयर, और शेयर इशू करूंगा तो इशू ऑफ शेयर, और भाई जब शेयर इशू करते हैं तो पैसा बढ़ता है। देखिए कितना इशू किया, 6 लाख का था 8 लाख हो गया, मतलब 2 लाख का इशू किया, और 2 लाख इशू किया मतलब पॉजिटिव पैसा है। ठीक है, उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस की अगर मैं बात करूँ तो रिजर्व एंड सरप्लस ऑपरेटिंग के अंदर पार्ट होता है, जो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑलरेडी आइटम्स निकालते हैं वहाँ का, तो मतलब यहाँ पर यूज नहीं होने वाला इसका। उसके बाद नीचे देखिए नॉन करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग है जिसके आगे नोट दे रखा है। देखिए हाँ, ये नोट नंबर का बहुत काम है भाई। देखिए रिजर्व एंड सरप्लस में भी दे रखा है, बट हमारा यहाँ काम नहीं था इसलिए मैंने दिखाया नहीं। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में देखिए नोट दे रखा है, नोट नंबर 2। भाई पीछे चेक कीजिए, नोट नंबर 2 में देखिए क्या दिखा रखा है। नोट नंबर 2 में दिखा रखा है भाई 10% डिवेंचर। हाँ 10% डिवेंचर देखिए क्या थे, 3 लाख के थे, 4 लाख हो गए, मतलब 1 लाख का फिर इशू किया, तो यहाँ पे लिखना है इशू ऑफ डिवेंचर। एक चीज और बता रहा हूँ भाई, जो भी चीज जिससे रिलेटेड हो वहीं के वहीं खत्म करूँ। तो चेक कीजिए कितना, 1 लाख। अच्छा, जब 10% डिवेंचर है तो 1 लाख जो इशू किया है, तो भाई इंटरेस्ट भी तो पे किया होगा उस साल, तो इसका इंटरेस्ट भी इसी साल देके चलो। तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, और याद रखना इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर हो चाहे इंटरेस्ट ऑन प्रेफरेंस ईयर्स हो, हमेशा प्रीवियस ईयर पे निकाला जाता है। तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर देखिए प्रीवियस ईयर कितना है, 3 लाख। जो डिवेंचर है वो प्रीवियस ईयर का 3 लाख है, 3 लाख का 10% निकालो 30,000 रुपये, 30,000 रुपये। अच्छा ये तो मैं पे करूँगा ना, तो जब पे करूँगा तो माइनस। ओके, फिर नीचे चलते हैं। ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल देखिए करंट एसेट्स है, सॉरी करंट लायबिलिटी है। करंट लायबिलिटी कहाँ का पार्ट होता है, ऑपरेटिंग का, मतलब यहाँ नहीं आएगा। देखो बैंक ओवरड्राफ्ट मैंने बताया था, बैंक ओवरड्राफ्ट दे रखा 85 का था, 1 लाख हो गया, 15,000 बढ़ गया है, और जब 15,000 बढ़ गया है तो मेरे को पैसा प्लस हुआ होगा मेरे अकाउंट में, यही है चीज़। तो सॉरी बैंक ओवरड्राफ्ट, याद रखना बैंक ओवरड्राफ्ट बढ़ रहा है, इसका मतलब मेरे हाथ में पैसा ज़्यादा रह रहा है, मैं बात उधारी बढ़ा ली मैंने एक तरीके से। तो कितने का होगा, 15,000 का, 15,000। अच्छा इसमें और चीज़ देखेंगे क्या क्या आएगी। उसके बाद नीचे देखिए शॉर्ट टर्म प्रोविजंस वगैरह दे रखे हैं। शॉर्ट टर्म प्रोविजन भाई टैक्स का पार्ट है, ऑपरेटिंग के अंदर जाएगा। फिर नीचे एसेट्स में आ जाता है। अगर फिक्स एसेट्स देखिए तो मतलब एसेट्स का टाइप तो इन्वेस्टिंग का पार्ट है, क्योंकि इन्वेस्टिंग का मतलब ही होता है कि इन्वेस्टमेंट करना, मतलब सेल एंड परचेज ऑफ एसेट्स, सिंपल सी चीज़। तो जितने भी फिक्स एसेट्स हैं उनको सेल एंड परचेज आता है इन्वेस्टिंग के अंदर, सिंपल। तो यहाँ पर चेक कीजिए नॉन करंट एसेट्स है जिसमें फिक्स एसेट्स है, टेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स देखो क्या है, 5 लाख का था 6 लाख हो गया, 5 लाख का था 6 लाख हो गया। बट देखिए टेंजिबल एसेट्स का आगे नोट नंबर दे रखा भाई, सबसे खेल इसी का है तगड़ा। नोट नंबर चेक कीजिए, नोट नंबर में मशीनरी, और देखिए हाँ नीचे एडजस्टमेंट भी पड़ी है। 1,60,000 की कोई मशीन थी जिसे बेच दिया गया 20,000 लॉस पर, और उस ड्यूरिंग द ईयर 40,000 का उस पर डेप्रीसिएशन लगा था। और नीचे देखिए 1 लाख नीचे दिखा रखा है, जो डिवेंचर है वो क्या किए गए, इशू किए गए, तो वो तो दिखा दिया हमने 1 लाख डिवेंचर। लेकिन बात आती है भाई इस चीज़ की कि मशीनरी की। अब कैश फ्लो जब भी तुम पढ़ रहे हो, सिंपल सी चीज़, जब भी कैश फ्लो पढ़ रहे हो, जहाँ भी तुम तीन जगह किसी की भी इन्फॉर्मेशन दिख जाए, किसी भी चीज़ की 3 जगह इन्फॉर्मेशन, जैसे मशीनरी की देखिए, और ओपनिंग अमाउंट दे रखी है, क्लोजिंग अमाउंट दे रखी है मशीनरी की, और मशीनरी के नीचे एक और वो दे दिया एडजस्टमेंट कि एक मशीन 1,60,000 की जो बेची गई थी। तो याद रखना जहाँ भी 3 ऐसी इन्फॉर्मेशन आती है उसका अकाउंट बनाया जाता है। तो हम इसका अकाउंट बनाते हैं अलग, तो मशीनरी अकाउंट बनाते हैं भाई। और देखिए डेप्रीसिएशन के रिगार्डिंग भी दे रखी है ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन। डेप्रीसिएशन भी वहाँ पे ओपनिंग क्लोजिंग दे रखा है, नीचे भी डेप्रीसिएशन 40,000 लग रहा है, तो मैं बना के चलता हूँ। ओके, तो अमाउंट पर्टिकुलर, ओके।
आज थोड़ी बाहर से आवाज़ ज़्यादा कुछ आ रही है, नॉइस। दूसरा डेप्रीसिएशन, इसके अंदर भी दिखाएंगे हम सारा कुछ, पर्टिकुलर एंड अमाउंट, यहाँ पर भी अमाउंट, यहाँ भी पर्टिकुलर। ओके, पहले हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो भी बैलेंस दे रखा है सीधा सीधा बैलेंस डाल दो। हमें पता है कि एसेट्स का जो बैलेंस होता है डेबिट साइड आता है, लेकिन डेप्रिसिएशन का बैलेंस क्रेडिट साइड में आएगा, सिंपल। तो एसेट्स का देखिए बैलेंस कितना दे रखा है, तो पीछे आपको दिख जाएगा एसेट्स का बैलेंस कितना दे रखा होगा, चेक कीजिए। एसेट्स का बैलेंस है भाई 6,50,000, तो यहाँ लिखिए बाय टू बैलेंस BD कितने का है, 6,50,000 का। तो 6,50,000 बैलेंस BD और बाय बैलेंस CD, सिंपल सिंपल। CD इधर आता है, वो है 7 लाख का, यहाँ दिखा दिया मैंने ये चीज़। अब डेप्रिसिएशन का दिखा देते हैं, तो बाय बैलेंस BD, बैलेंस BD कितना है इसका, चेक कीजिए 1.5 लाख, और बैलेंस CD, तो यहाँ देखो 2 बैलेंस CD। अच्छा, अब जो मैं समझाने वाला हूँ वो थोड़ा ध्यान से समझना। देखिए नीचे एक एडजस्टमेंट में बोल रखी है 1,60,000 की कोई भी मशीनरी थी जिसे 20,000 के लॉस पर बेचा गया, ठीक है। ठीक है, मशीनरी की कीमत कितनी थी, 1 लाख। उस साल डेप्रीसिएशन कितना लगा है, 40,000। भाई डेप्रीसिएशन जब लगता है तो क्रेडिट साइड में आता है, यहाँ लगाइए डेप्रीसिएशन कितना आ गया, यहाँ लगाना डेप्रीसिएशन, वो अभी वो कहीं दिखाना जो उस साल लगा है डेप्रीसिएशन, वो यहाँ दिखाना डेप्रीसिएशन। 40,000 डेप्रीसिएशन लगा है हमारा, हमने दिखा दिया, ये दिखा के चलना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। जस्ट बस खत्म, डेप्रीसिएशन तो दिखाना था उस साल का हमें, और डेप्रीसिएशन लगता था इस तरफ आया था। मैंने बोला 3 इन्फॉर्मेशन किसी की भी दे दी, अकाउंट बनाना पड़ता है। तो देखिए 1,90,000, 1,90,000 में से 1 लाख जाएगा, तो बैलेंस यहाँ पर 90,000 बच गया। ओके, तो यहाँ लिखना टू डेप, एमोटाइज डेप जो चलता है ना, एक्यूमुलेटेड डेप, सॉरी। ओके, तो 90,000 है, बस ये क्या करना है, ये उठा के 90,000 यहाँ डेप्रीसिएशन, क्योंकि 1 लाख की, अब सोचिए 1,60,000 की मशीन थी, 20,000 लॉस पे बेचा है, तो पहले इसका 90,000 डेप्रीसिएशन निकालो, तो देखूंगा तो 60,000, ओके सॉरी 70, 60 30 70, 70,000 की मशीन बची, जिसमें 20,000 क्या है इसका लॉस है। तो एक्चुअली में तो मैंने 50,000 की बेची होगी। फिर से समझो, देखो मशीन की वैल्यू है 1,60,000, जिस पर डैप लगा देंगे, ये डैप जो बैलेंस में आता है ना, ये डैप वहाँ जाता है ट्रांसफर होकर, जिस पर डैप लगा हुआ 90,000, डैप माइनस करने के बाद आई 70,000 वैल्यू उसकी बची। उस 70,000 की वैल्यू को मैंने 20,000 लॉस पर बेचा है भाई। तो जब 20,000 लॉस पर बेचा है मैंने, तो एक्चुअली में 50,000 की बेची होगी मैंने, तो यहाँ दिखानी है अब। तो देखिए परचेस करते तो डेबिट साइड में, सेल करते तो क्रेडिट साइड में। लिखिए बाय सेल, सेल की 50,000 की, यहाँ पे पूरी अमाउंट दिखाते हैं उसकी, क्योंकि मशीनरी अकाउंट तुमने 11वीं क्लास में भी पढ़ा होगा। डैप कितने का लगा भाई, डैप लगा 90,000 रुपये का, ठीक है। तो बाय लॉस भी तो हो गया, लॉस हो गया 20,000 का। अब इनको प्लस करो, देखिए 50,000 प्लस 90,000 प्लस 20,000, टोटल 1,60,000, 1,60,000। अब इनको कर दो बैलेंस, तो देखिए 1,60,000 प्लस में 7, 8,60,000, तो 8,60,000, 8,60,000 में से यहाँ लिखता हूँ 8,60,000 में से 6,50,000 माइनस कर दो। तो अगर 6,50,000 माइनस करूँगा तो 2,10,000, तो 2,10,000 की मेरी बैलेंस बच रहा है। और जब डेबिट साइड में बैलेंस बच रहा होता है तो इसका मतलब मैंने मशीनरी परचेज की है ड्यूरिंग द ईयर, याद रखना भाई। और अगर क्रेडिट साइड में बैलेंस बच रहा है, इसका मतलब सेल की है मैंने, ठीक है। बट यहाँ पर आ रहा है 2,10,000, मतलब परचेज किया। तो इन्वेस्टिंग का पार्ट सिंपल सा है, यहाँ पर देखिए इन्वेस्टिंग में मैंने क्या किया, परचेज ऑफ मशीनरी, मशीनरी परचेज कितने की, 2,10,000 की। देखिए और इसके साल में कुछ नहीं चला, एक मशीनरी की इन्फॉर्मेशन है बस, और कुछ भी परचेज नहीं किया, सिंपल सा। तो मशीनरी करी परचेज, बट हाँ एक चीज़ और भाई, जब परचेज करूँ तो सेल भी तो यही दिखाऊंगा, तो सेल ऑफ मशीनरी। ओके, अब देखिए सेल कितने की, 50,000 की। अच्छा एक चीज़ है भाई, परचेज जब किया होगा तो कैश माइनस होगा, तो ब्रैकेट में दिखा दो, लेकिन जब सेल किया होगा तो प्लस में आ जाएगा। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो चेक कीजिए कितना आएगा, यहाँ का माइनस करूँगा तो 50, 1,60,000, तो 1,60,000 माइनस में आ रही है इन्वेस्टिंग की, और यहाँ लिख भी देना कैश फ्लो यूज्ड टू इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ओके, और यहाँ पर प्लस का आएगा, आप चेक करिए, क्योंकि और कुछ इसमें आना ही नहीं है।
तो 2 लाख प्लस 1 3 लाख, 3 लाख, 3 लाख 15, सॉरी 3 लाख 2 लाख 70, 1 मिनट, 3 लाख 2 लाख 85। सो 2 लाख 85 आ गया। ये यहाँ पे भी लिखना है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, इसी क्वेश्चन के साथ आपका पूरा जो सैम्पल पेपर है वो ख़त्म हो गया है। अगर आप चाहते हो कि मैं और सैम्पल पेपर ऐसा ही एक और सॉल्यूशन करके डालूं तो प्लीज़ नीचे कमेंट में मुझे बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।